अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम। मैं हूँ ज़ारा कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक्स वज़ाइफ विद ज़ारा कुरैशी। बहुत अरसे के बाद मैं हाज़िर हुई हूँ। कुछ मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाई। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो अब आपको एक नई वीडियो रोज़ देखने को मिलेगी। और आप किस किस्म की वीडियो चाहते हो, आपके कौन से मसाइल हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इंशाअल्लाह मैं उसी तरह का वजीफ़ा आप लोगों के लिए हाज़िर करूँगी। तो एक छोटा सा वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुई हूँ। वजीफ़ा तो बहुत छोटा सा है लेकिन नाम बहुत बड़ी ज़ात का है, तो इसको ये काम भी बहुत बड़े बड़े करेगा इंशाअल्लाह। ये वजीफ़ा आपने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन कहते हैं कि ज़बान की अपनी तासीर होती है। और दुआ भी करती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ जब भी, या अल्लाह पाक मेरा वजीफ़ा उन लोगों तक पहुँचाना जिनके मेरे हाथ में जिनके लिए शफ़ा रखी है आपने। तो आमीन। मैं वजीफ़ा की तरफ जाती हूँ क्योंकि वजीफ़ा तो बहुत छोटा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वजीफ़ा बहुत छोटा है लेकिन काम इंशाअल्लाह आपके बहुत बड़े बड़े करेगा। आपने वजीफ़े को यकीन और ईमान के साथ करना है। इस यकीन के साथ करना है कि करने वाली सिर्फ़ रब की ज़ात है और किसी में कोई हिम्मत और किसी में औकात नहीं है। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान पाक को नाज़िल फरमाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। और ये रमज़ान का महीना है, इसमें वैसे भी दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ताला कबूल करता है दुआओं के। तो चलते हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आप कहेंगे कि मेरा हम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा बहुत छोटा सा है, मुख्तसर सा है। तो वजीफ़ा कुछ यूँ है, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसो। दोबारा सुन ले, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसो। ऐ हमेशा ज़िंदा रहने वाले और सबको कायम रखने वाले, तेरी रहमत के ज़रिए फ़रियाद जाता हूँ। हदीस शरीफ में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्र और परेशानी के वक्त पढ़ा करते थे। जब वो पढ़ा करते थे उनकी फ़िक्र और परेशानी दूर होती थी। तो हम क्या चीज़ हैं, उन्हीं की तवस्सुल से, उन्हीं के वसीले से हम अल्लाह ताला से इल्तिजा भी करेंगे, दुआ भी करेंगे। और इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इस तरह करना है कि नमाज फ़जर के बाद, जब नमाज फ़जर की सुन्नत अदा कर चुकें तो अभी फ़र्ज़ बाकियों को बैठ के आपने 40 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ना है। जो फ़िक्र है, जो परेशानी अपने ज़हन में रखनी है। और इस वजीफ़े को कितनी बार पढ़ना है? 40 मरतबा। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। वैसे आप कोई भी दरूद पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जो भी वजीफ़ा करती हूँ, ख़ुद भी ज़ाती तौर पे दरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ। और मैं अपने सुनने वालों को भी यही कहूँगी कि आप ये वजीफ़ा किया करें, ये दरूद पाक पढ़ा करें। तो इसके अलावा अगर जो है ना, आप कर्ज़दार हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है आप पर और कोई सबील नहीं बन रही, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ यही वजीफ़ा आपने इस तरह करना है कि इस वजीफ़े की मिक़दार को बढ़ा लेना है। करना इसी तरह है, तो आपने वजीफ़े की मिक़दार को इस तरह बढ़ाना है कि इस वजीफ़े को 100 मरतबा पढ़ना है। यही फ़जर और सुन्नत के दरमियान पढ़ना है। तो पढ़ना इसको 100 मरतबा है। कर्ज़ और नियत रखनी है कर्ज़ की, ठीक है, कि अल्लाह ताला हमें इस कर्ज़ से निजात दे, इस गम से, इस परेशानी से, तकलीफ़ से। तो बेबस चलते हैं, इजाज़त चाहती हूँ। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा मुझसे बात करके, मेरा वजीफ़ा करके। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सबको शफ़ा दे। जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो बेऔलाद हैं उनको औलाद नरीना से नवाज़े। जो जितने मुसलमान मेरे बहन भाई जितने भी मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम हाजतों को पूरा करे। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।